हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को बीओम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। आज फिर हम क्लास 9th के अध्याय 2 जो कि है पोलिनोमियल, उसके थ्योरी पार्ट्स का हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया था। थ्योरी के पहले पार्ट को पूरा किया था। आज उसी थ्योरी पार्ट्स को आगे ले चलते हैं और आगे में जो चीज हमने सीख रखा था उसको पहले हम एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, उसके बाद हम उस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपने उस पहले वाले पार्ट्स को पूरी तरह से देखा होगा। पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज एक बार उस वीडियो को पहले पूरे ढंग से देखिए, अच्छे ढंग से देखिए, तब आकर के यहाँ पे देखिएगा तो वो चीजें पूरे आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों, हमने पिछली लेक्चर में हमने बात करी थी सबसे पहले कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बच्चों, पोलिनोमियल मतलब बहुपद, इस चैप्टर का नाम भी है। इस चीज को सीखने के लिए हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको सीखने पड़ेंगे, वेरिएबल्स, जैसे कि वेरिएबल्स, फिर आपको बताया था कांस्टेंट, है ना, फिर आपको बताया था मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने पोलिनोमियल को डिफाइन किया था, पोलिनोमियल, फिर इसमें हमने टर्म को पढ़ा था, फिर इसमें हमने कोफिशिएंट को पढ़ा था, फिर इसको इस जो पोलिनोमियल, इतनी चीज सीखने के बाद हमने इसमें पोलिनोमियल्स को दो वर्गों में बांटा था। पोलिनोमियल बहुपद को बच्चों दो वर्गों में बांटा था। कौन कौन सी बच्चों? एक था अकॉर्डिंग टू देयर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर। फिर दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट के आधार पे, मतलब घात के आधार पे। बच्चों, अच्छा, वेरिएबल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चर, अचर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बीजीय व्यंजक। फिर बहुपद, कौन सा बहुपद होगा? इसमें हमने इसको शर्त को भी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था पद क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था गुणांक क्या होता है ना, और यहीं पे डिग्री को भी पढ़ा था हमने। किसको? डिग्री, है ना, मतलब घात या घातांक को भी हमने पढ़ा था। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने पोलिनोमियल्स को तीन भागों बांटा हुआ था। कौन कौन सा? एक था मोनोमियल्स, एक पदी बहुपद, एक पदी। फिर हमने बताया था बाइनोमियल्स, फिर हमने बताया था ट्राइनोमियल्स, द्विपदी, त्रिपदी। इसी तरह से घात के आधार पे भी अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज polynomials are also divided in three terms. बच्चों, on the basis of degree polynomial are also divided into three parts. First, बच्चों क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद, हिंदी में रैखिक बहुपद होता है जिसे हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। फिर द्विघाती बहुपद, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर त्रिघाती, जिसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। बच्चों, इन सारे चीजों का डिस्कशन हमने कर ली हुई थी। हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों? एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट में हमने गिनती को देखा था कि ये सारे के सारे गिनती। यहीं पे हमने जब ये दोनों आपस में संबंध बना ले तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती थी। बहुपद हमने पढ़ा था कि बच्चों बहुपद वही पोलिनोमियल्स
पोलिनोमियल्स वही होंगे, उसके चार हमने तीन कंडीशंस दिए हुए थे कि सारे अलजेब्रिक बहुपद नहीं हो जाएंगे। उसके लिए हमने तीन कंडीशंस बताया हुआ था। पहला कंडीशन था कि किसी भी चर का घात कौन सी संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। द पावर, द डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर। सेकंड चीज था द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल्स शुड बी रियल नंबर। क्या होनी चाहिए बच्चों, तो उसकी जो गुणांक होनी चाहिए, चर का गुणांक होनी चाहिए, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और पहले वाले टर्म को ही तोड़ करके मैंने तीसरा कंडीशंस भी बना दिया हुआ था कि ताकि आपको इजीली दिख जाए, है ना। उसमें कंडीशंस में क्या था कि कोई भी चर हर के स्थान पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो सबसे पहले उसको ऊपर लेकर के आएंगे। हो सकता है कि अगर वो नीचे जाने पे उसकी पावर को हम माइनस में आ जाता, जब उसको ऊपर लेकर आइएगा तो वही चीजें माइनस में आ जाता, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं बनती है। इसलिए हमने उसको तीसरे केस में डाल दिया था, है ना बच्चों। लेकिन याद रखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के बाद ही आप पता कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाऊंगा। वो चीजें को पहले ही देख करके नहीं पुट कर देना, जल्दबाजी में अगर ऐसे क्वेश्चंस करिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव गलत करके आ जाइएगा, है ना। इसलिए एक क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि पहले उस चीज जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेम चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे कह दें कि 3x² प्लस 5x² प्लस 3, ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 टर्म है, लेकिन ये दोनों सेम है तो सेम वाले आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाते हैं। ये 8x² प्लस 3, अब ये कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। तो पहले ही देख करके आप नहीं बोल दीजिएगा इसमें 3 टर्म है। अगर इसका सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे और छोटा करेंगे, तब फाइनली जो जिस जहां पे उसको सॉल्व नहीं कर सकते तब बताना है कि कितने टर्म है ना। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना बच्चों। इतने चीज अगर आप सीख लिए हैं तो उसके आगे चलते हैं। एक चीज और है जो आप देख लीजिए, कहता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसके बारे में थोड़ा सीख लीजिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कौन सा होता है, अचर मतलब सीधा संख्या वाले। अच्छा, इसके लिए आप ये इसको क्यों हम कह रहा हूं, इसको क्यों लिखना है बच्चों, ये भी एक बहुपद है, ये भी क्या एक बहुपद है। और कोई नंबर भी आ जाए तो भी एक बहुपद है। अब बहुपद में हमने बोला था भैया कि यहाँ पे बहुपद तो वो होता है जिसमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बहुपद होता है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहां आपको वेरिएबल्स दिख रहा है, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और x टू द पावर 0, 1x टू द पावर 0। तो ये भैया x टू द पावर 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 का x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। ये याद रखिएगा, x की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ पे हम अगर x की पावर 0 है तो 1, ये तो 1 ऑलरेडी है, और यहाँ x की पावर 0 का मतलब भी 1, ये 1 और 1 ही आ जाएगी। तो मतलब आप 1 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 है ये x टू द पावर 0 छुपा कर रखा है कि नहीं रखा है, तो छुपा कर रखा होने का मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स भी है, चर भी है। तो चर और अचर आपस में मिल गए तभी वो क्या हो जाएगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुए तो ही वो बहुपद हो पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए ये 2 है, 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि 2 तो रहेगा ही रहेगा इंडिविजुअली, और x टू द पावर 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर 0 की वैल्यू भैया 1। तो इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो आप हर एक टर्म को, मतलब जितने भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि क्या छुपा पड़ा है, तो वेरिएबल्स छुपा पड़ा है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। और याद रखिएगा जब अचर बहुपद में आपको डिग्री पूछा जाए, अचर बहुपद की डिग्री क्या होती है, तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, x टू द पावर 0। यहाँ पे 0 देखा ना, तो अचर बहुपद में, अचर जो बहुपद है उसकी अगर चर का उसमें घात पूछ लिया जाए या डिग्री पूछ लिया जाए तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। दूसरा चीज है जीरो पोलिनोमियल। सेकंड चीज है बच्चों जीरो पोलिनोमियल, यहां पे लिख दे रहा हूं जीरो पोलिनोमियल, है ना, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, देखिए बच्चों शून्य बहुपद क्या होता है, देखिए
बच्चों शून्य बहुपद, जैसे यहां पे हमने पढ़ा कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे संख्या, लेकिन देखिए जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, जीरो, जीरो पोलिनोमियल में जीरो, तो जब जीरो है तो जीरो को क्या हम देखिए, जीरो को, ये जीरो है तो क्या हम जीरो को मल्टीपल में x टू दी पावर जीरो लिख दूं, तो x टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू दी पावर जीरो की वैल्यू आप देखिएगा, तो जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, 1 आएगी जीरो, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो अब यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, अगर जीरो है इस चीज को क्या हम जीरो और x टू दी पावर 1 लिख दूं 1, तो x टू दी पावर 1 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो 1 ही आ गई बाय द वे, तो ये क्या आ जाएगी, या फिर मान लीजिए कि हम x के जगह पर 2 ले लिया, 2 की पावर 1, तो जीरो को किसी भी संख्या से आपने मल्टीपल कर दिया तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो ही बना देगी, जीरो ही बना देगी। क्यों, जीरो को ऐसे याद रखिए कि मल्टीपल में जीरो बम का काम करता है, बम, और बम में जो भी सटेगा सबको स्वाहा, तो यहां पे जीरो में 2 सट गया स्वाहा, चाहे यहां पे ये देखिए ये जीरो ले लीजिए और यहाँ पे जीरो को x टू दी पावर 2, तो ये देखिए जीरो मल्टीपल के फॉर्म में जो भी सटेगा सबका स्वाहा, मतलब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो क्या आप बता पाएंगे कि 1 होता है कि 2 होता है 3, क्योंकि सब में जीरो फिट हो जा रहा है, सब में क्या हो जा रहा है, कोई भी डिग्री रखिए सब में वो जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल में डिग्री क्या हो हम लोग देखते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। देखिए बच्चों जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूट ऑफ पोलिनोमियल्स भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ पोलिनोमियल, या इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन हल, या तो कहेगा इसका हल ज्ञात करें, हल, तो बहुपद का हल या फिर रूट है ना, मूल कहते हैं, रूट का मतलब मूल, मूल किसी बहुपद का शून्यक कहे तो, किसी बहुपद का मूल कहे तो, या हल कहे तो बात हुई है। सुनिए बच्चों अगर आप रूट, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या है, या फिर रूट ऑफ द पोलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों किसी भी पोलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में हम उस चर के जगह पे क्या रख दूं, उस चर के जगह पे क्या रख दूं कि पूरे बहुपद की वैल्यू ही शून्य आ जाए, पूरे बहुपद की वैल्यू ही शून्य आ जाए। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक polynomial expression equals to the zero, equals to the zero, मतलब किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को ही शून्य कर दे, शून्य कर दे, वह उसका बहुपद, वह उसका शून्य कहलाता है, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, कह रहे बच्चों द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस इक्वल टू द जीरो। बच्चों अगर हम कोई पोलिनोमियल्स, कोई बहुपद है, तो बहुपद आप जैसे ये मान लीजिए कि हम बहुपद को p, और अगर हम वेरिएबल्स x यूज कर रहे हैं तो x, y यूज कर रहे हैं तो y, t यूज कर रहे हैं तो t, जैसे हम सबका एक एक एग्जांपल दे रहे हैं,
अगर x यूज कर रहे हैं तो इस पोलिनोमियल्स को हम 2x² प्लस 3x5, ये भी एक बहुपद हो जाएगा। अगर y यूज कर रहे हैं 3y प्लस या फिर 2y², ये भी एक बहुपद है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुपद, ये क्या हो जाएगा, बहुपद को डिनोट करने का px py pt, मतलब पोलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल्स, पोलिनोमियल्स ऑफ t वेरिएबल्स, पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल्स, है ना। ये सारे के सारे चीजें हम इसको 3t² प्लस t, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करने का, हम पोलिनोमियल्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, px py pt, मतलब अगर t वेरिएबल्स है तो हम pt, अगर वहां पे चर t है तो pt लिखेंगे। ये वेरिएबल्स को डिनोट करने का तरीका है। हम pt लिख दे तो मतलब ये पोलिनोमियल ऑफ t, जिसमें तो हम t वेरिएबल्स को प्रयोग किए हुए। बच्चों अगर हम यहां कहूं कि एग्जांपल में कि यहां पे एक कोई पोलिनोमियल है px, जैसे x प्लस 5, हम इस x के जगह पे, अब हम इसका अगर शून्यक पूछ रहा है कि इसका शून्यक बताइए, तो इस x के जगह पे हम क्या रख दे, x के जगह पे हम क्या रख दे कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो आपको ये दिख रहा होगा कि भैया अगर ये प्लस में है, अगर हम माइनस का 5 रख दूं और ये प्लस है, तो प्लस माइनस, -5 में से 5 गया तो 0, मतलब हमने x के जगह पे क्या रख दिया है, x के जगह पे हमने 0 रख दिया, x के जगह पे 0 रख दिया, तो वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। तो यहाँ पे शून्य क्या है, शून्य क्या है, माइनस का 5 है, शून्य क्या है यहाँ पे, माइनस का 5 है। सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि 3px, अगर px यदि 3x माइनस का 3 है, 3x माइनस का 3 है, तो बच्चों हम x के जगह पे क्या पुट कर दूं कि ये पूरे के पूरे वैल्यू ही 0 आ जाए, पूरे के पूरे यहाँ पे वैल्यू ही इसकी क्या कर दे, 0। तो अब आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे, अगर एक चीज एक बार हम यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करके देखिए, x के जगह पे 1 पुट करके देखिए, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस 3, तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीपल करें 3 और माइनस का 3 मतलब 0। भैया हमने x के जगह पे जब 1 पुट कर दिए तो वो क्या आ गया, उस पूरे पोलिनोमियल्स का, पूरे बहुपद का वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब हमारा शून्य यहाँ पे क्या है, 0 क्या है, 1 है ना। अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में px, यहाँ पे जैसे 3x माइनस 3 है, अगर हमने x के जगह पे 2 पुट कर देते, x के जगह पे 2 पुट करके एक बार देखते, तो देखिए 3x, ये दोनों मल्टीपल में ना बच्चों, जब चिपक के रहता है तो मल्टीपल में, तो हमने यहाँ पे x को 2 के साथ मल्टीपल कर दिया -3, और ये 3 को 2 से मल्टीपल कर दिया तो 6 -3, और यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, आंसर 0 आए क्या, तो नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये p जो यहाँ पे x हमने लिया था उसका शून्य 2 नहीं है, उसका शून्य 2 नहीं है ना। शून्य कब होगी, जब उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे तो हम अपने आप से सॉल्व करके, मन में सॉल्व करके पता कर रहे थे कि ये इसकी शून्य है या नहीं, ये इसकी शून्य है नहीं। लेकिन जब आपको इतनी बड़ी जटिल क्वेश्चन दे दिया जाए जहां तक आपकी ब्रेन खुद से सोच ना पाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसका शून्य कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको ये पहले पोलिनोमियल्स के बारे में समझ में आई क्या, कि पोलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारे एक ही नाम है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, सॉल्यूशंस ऑफ पोलिनोमियल, तीनों एक ही होता है। अब इस शून्य क्या होता है मैंने वो भी बताने की कोशिश किया कि बच्चों शून्य क्या होता है कि किसी भी बहुपद में x की वैल्यू हम क्या रख दे, या y इस्तेमाल किया गया है तो y की वैल्यू क्या रख दे, t की वैल्यू, s की वैल्यू, कुछ भी अगर चर है उसकी वैल्यू ऐसे हम क्या रख दें कि जहां पे उस पूरे के पूरे बहुपद को शून्य कर दे, है ना। देखिए पीछे जो हमने जिस पोलिनोमियल्स का हमने शून्य ज्ञात किया, जीरो ज्ञात किया, वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब जिसका कैलकुलेशन ठीक था, जो कैलकुलेशन ठीक है वो तो इजीली उसको कर लेंगे। लेकिन जब जो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो उसमें हम सोच करके इतना जल्दी आसानी से हम उसका जीरोस नहीं निकाल सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम उसको जीरोस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अभी तक जैसे हमने ये px यहाँ पे x प्लस 5
ये क्वेश्चंस करा हुआ था। तो यहां पे हमने क्वेश्चंस को, यहां पे हमने क्या करा था, तो x की वैल्यू ऐसी क्या हो जो इस पूरे px को ही जीरो कर दे, मतलब पूरे पोलिनोमियल को ही जीरो कर दे। तो हमको वैल्यू आई थी x की जगह -5 कर दे, और तो ये क्या आ जाएगी, ये -5 रख दो, तो ये पूरे पूरे वैल्यू ही क्या आ जाएगी, px की वैल्यू ही यहाँ पे जीरो आ गई। तो मेरा शून्य जो है, ये शून्य या जीरो क्या आई थी बच्चों, जीरो से आया था -5, क्या आया था, -5, है ना। लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ आ जाए तो इस, तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहां पे जो px हमको जीरोस निकाले, मतलब क्या, हम px को ही तो जीरो निकाले है ना, जो px को क्या जीरो कर दे। तो हम उसी क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन में x + 5, तो यहां पे हम जिस पोलिनोमियल्स का जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस में क्या होता है, हम उस पूरे पोलिनोमियल्स को, पूरे बहुपद की तो वैल्यू जीरो निकालते हैं ना, तो क्या हम इस पूरे पोलिनोमियल्स को ही हम जीरो कर दे क्या, क्योंकि वही तो जीरो होता है। तो जीरो करेंगे तो यहां पे बच गया x + 5, और x + 5 हम अब यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, अकेले करते हैं। तो x अकेले करते हैं, तो x के साथ और कौन खड़ा है, LHS में है कि RHS में, तो भैया बराबर उधर है, ये साइन ऑफ इक्वल उधर है, मतलब ये RHS में है। तो RHS में x जिसकी वैल्यू निकालनी है वो उसी तरफ रहने दीजिए, उसके साथ जितने भी संख्या है उसको दूसरी तरफ भेजनी पड़ती है। तो ये x जो है, ये x को उसी तरफ रहने दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो भैया ये है, ये इधर आकर के प्लस में है, जब ये इधर आएगी तो इसको, ये बैतरनी नदी है, ये बराबर का साइन मतलब बैतरनी नदी, ये पार करेगा तो अपना चेहरा को बदलवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगी। तो भैया ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति पहले से लाइन में खड़ा है और आप पीछे आओगे, आप उसके बाद आओगे, तो क्या बोलेगा कि भैया मैं पहले से लाइन में खड़ा हूं, अगर तुम पीछे आए हो, बाद में आए तो मेरे पीछे खड़ा हो जाओ। तो ये जीरो तो इधर पहले से खड़ा था, तो ये और आगे इधर से लेगा कि अब तुमको आना है ना, तो तुम मेरे पीछे आओ, तो यहां रखो इसको, ये प्लस वाला इधर आकर के -5, और ये इधर बच गया सिर्फ x। अब जीरो में से 5 घटेगा नहीं, तो घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 5 में से जीरो को घटाइए तो 5, साइन बड़ा का दे दीजिए, जीरो और 5 में कौन बड़ा है, तो बड़ा है, ये 5 के पीछे माइनस का साइन है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। यहाँ पे भी x की वैल्यू -5, यहाँ पे भी वैल्यू x की वैल्यू -5। तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं, यदि हिट एंड ट्रायल मेथड्स काम ना करे, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में फिर ट्राई करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। हम तो ये बहुत छोटा वाला क्वेश्चन लिया है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे हम करूं, देखिए 3 और यहाँ पे x -5/7, और जब इसका आपको जीरो निकालने के लिए दिया जाए कि इस क्वेश्चन का आप जीरो निकालो, तो आप इस क्वेश्चन का जीरो कैसे निकालोगे बच्चों, आपको पता है कि जीरो निकालना है। जीरो निकालना इसका सेंस क्या है कि जीरो निकालने का मतलब अब उस पूरे वैल्यू, पूरे पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब पूरे पोलिनोमियल्स की मतलब यहाँ पे पूरे पोलिनोमियल्स, ये जो पोलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो करना है, तो इधर 1/3 x और -5/7, फिर से वही चीजें कि जिसकी वैल्यू हमको x की वैल्यू, x के जगह पर कुछ रखना है ना, तो x की वैल्यू निकालना है, तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसको पहले अकेले करो। तो अकेले कहां से अकेले करिएगा, उसके साथ कौन कौन है, तो इधर कौन कौन है, तो इधर भी जीरो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो नहीं ऐसे नहीं, साइन ऑफ इक्वल के जिस तरफ वो चर है या वेरिएबल्स है, उधर उसके साथ कौन कौन है, तो उधर भैया साइन ऑफ इक्वल ये रहा, और उसके बाद में उसके साथ कौन कौन है, 1/3 है और -5/7 है ना, ये दो संख्याएं हैं बच्चों। देखिए ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालना होता है उसको अकेले करना होता है। तो यहां पे ये देखिए, हम पहले जो x के साथ मल्टीपल के फॉर्म में है, देखिए x के साथ जो मल्टीपल के फॉर्म में है वो पहले आगे नहीं जाएगा, वो पहले आगे नहीं जाता, उसको सबसे अंतिम में। मल्टीपल वाले मतलब सोचिए वो घनिष्ठ मित्र हैं, तो घनिष्ठ मित्र पहले दोस्ती नहीं छोड़ता, जो घनिष्ठ मित्र सबसे अंतिम में दोस्ती छोड़ेगा। तो ये चिपक के बैठा है, देख रहे चिपक के बैठा है, इतना चिपक के बैठा है ना, मतलब वो घनिष्ठ मित्र है, तो पहले नहीं, पहले दूसरे। ये देखिए ये सब दूर खड़े हैं, तो दूर खड़े होने का मतलब उस सब को पहले भेजिए जो दूर खड़े हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो -5/7 है, ये उसको इधर भेजिए, तो पहले जो इस तरफ आएगा भैया बराबर इधर आएगा, तो ये बराबर मतलब बैतरनी नदी, और बैतरनी नदी पार करना है तो चेंज तो आनी है ना। आपको पता है ना कि जब
राम भगवान ने बैतरणी नदी पार करे हुए थे, तो वो भी अपनी सारी जो पुरानी चीजें थी वो छोड़ करके और नए अवतार में वापस गए हुए थे। तो ये भी अपना चेहरा को क्या करेगा, साफ करेगा। तो ये इधर पहले अगर कोई लाइन में खड़ा है, इधर आ रहा है, ये इसको इधर आना है, तो इधर पहले खड़ा है तो वो तो पहले आगे घिसक जाएगा, भाई तेरे को आना, तू मेरे पीछे खड़ा हो। तो लेकिन ये जो माइनस में है अपना शकल बदलवाएगा, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, चेंजिंग। बैतरणी नदी ने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इधर बच गया 1/3x। तो भैया जीरो में 0 + 5/7, तो ये क्या हो जाएगी, तो भैया ये 5/7 ही रहेगी। फिर यहाँ पे 1/3 और x। तो बच्चों अभी भी x के साथ कौन खड़ा है, तो x के साथ 1/3 और ये 1/3 है। तो भैया इसमें भी कैसे चलेगा, तो x के साथ ये मल्टीपल में है और x के साथ 3 क्या है, डिवाइड में। ऊपर वाला मल्टीपल के साथ है, 3 वाला डिवाइड में, तो मल्टीपल वाला सबसे अंतिम में। और जो डिवाइड में है बच्चों, वो डिवाइड वाला अगर इधर आएगा तो उसको मल्टीपल में चेंज हो जाएगी। तो यहां पे देखिए 5/7 और ये जो डिवाइड में है इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीपल के फॉर्म में हो जाएगा। इधर बच गई 1x, ये क्या हो गई 1x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1। तो मल्टीपल में जब फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीपल करना पड़ता है। 5 को 3 से मल्टीपल करिएगा 15, और यहाँ पे 7, इधर 1 को x से गुना करिएगा तो x ही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 15/7। तो आपको पता चला कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे छोटे हैं। जब हिट एंड ट्रायल मेथड्स काम ना करे तो हम उस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं। और आपको मैंने बताया कि देखिए ये छोटी छोटी कहानियां ही हैं जो मैथ में पकड़ बनाएगी, नहीं तो आपको रटना पड़ जाएगा। वो छोटी छोटी स्टेप्स देखिए, जो बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स होते हैं, बड़े बड़े जो आइकन ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो सारे चीजें आपको बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। वो बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, उसको अपने सिलेबस को कवर करवानी है। और उनको ये होप रहता है कि मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो क्या करके आए, तो ये बेसिक अगर 9th में है तो उस 6 को 7 को 8 की चीजें समझ में आ रखी हो, उसको मल्टीपल डिवाइड से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो बच्चों अगर आप हमसे जुड़े हो तो आपका ये मेरा ये दायित्व तो बनता है कि आपकी छोटी छोटी अगर प्लस माइनस कहीं पे आपको मेरे को लगेगा कि आपकी कैलकुलेशंस को यहाँ पे और सॉर्ट किया जा सकता है, मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस को सॉर्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। देखिए तो वहां पे फिर से समझिए कि भैया वो बैतरणी नदी वाले की भैया जिसकी वैल्यू हमें निकालना है उसको अकेले करना पड़ता है। हमको एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स को अकेले करोगे, उसके साथ है कौन कौन, उसके साथ भैया 1/3 है, माइनस का 5/7 है। तो हमने बताया मल्टीपल वाले सबसे अंतिम में वो घनिष्ठ मित्र है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या अभी भैया, कुछ है क्या, नहीं, मतलब इस दोनों घनिष्ठ मित्र, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, बहुत गहरी दोस्ती है। तो बोला नहीं मैं पहले छोड़ूंगा नहीं, पहले दूसरे को हटाओ, चमचू को हटाओ, तो ये पहले इसको भगाओ। और जब ये इधर से इधर भागेगा तो बीच में ये किस काम, ये जो साइन ऑफ इक्वल है किस चीज का काम कर रहा है, बैतरणी नदी का। बैतरणी नदी जब पार करेगा भैया साइन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब शकल बदलवाना पड़ेगा। तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, प्लस वाला तो माइनस, मल्टीपल वाला इधर आएगा तो डिवाइड, और डिवाइड वाला इधर आएगा तो मल्टीपल, है ना। चाहे इधर से उधर जाए तो सेम प्रोसेस से ये क्या होता है अपना शकल चेंज करवाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला इधर आकर प्लस, और जीरो के साथ अगर कुछ भी प्लस हो जाएगा तो क्या हो गया, वही चीज संख्या सेम रहने वाली है, तो ये सेम हो गई। और यहाँ बच गई 1/3x। अब यहाँ पे भी x के साथ अब कौन रह गया 1/3, तो 1 जो है इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीपल कर रहा है और नीचे के साथ डिवाइड कर रहा है। तो मल्टीपल वाले नहीं जाएंगे, डिवाइड वाले पहले भेजो। तो डिवाइड वाले यहाँ पे क्या 3 था, डिवाइड में इधर आकर के मल्टीपल, तो मल्टीपल हो गया, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, हमने कर दिया 15/7। और यहाँ पे 1 को x से मल्टीपल करिएगा तो क्या x ही तो है, बस हो गई खत्म कहानी, ये x की वैल्यू आ गई। मतलब ये अगर इस क्वेश्चन में, इस पोलिनोमियल में x के जगह पे आप 15/7 रख दिए, x के जगह पे आप 15/7 रख दिए, तो ये इस पूरे पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या कर देगी 0। एक बार ट्राई भी कर लेते, क्या पता अगर भैया झूठ बोल रहे हो तो एक बार चेक कर लेते। ये px यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे x है और माइनस 5/7 है। तो हमने कहा x की वैल्यू भैया ये रखोगे तो 0 कर देगा, तो एक बार करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या आया, गरम गरम छाने हैं एकदम ताजा ताजा, चेप दो, -5/7। अब भैया पहले मल्टीपल और ये माइनस में, मल्टीपल और माइनस में पहला काम किस चीज का, तो याद करिए बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे ऊपर कौन आता है, मल्टीपल और माइनस में, तो मल्टीपल पहले आता है, तो पहले मल्टीपल करेंगे बच्चों यहाँ पे बोर्ड मास।
तो इसको इससे मल्टीपल करिएगा और इसको इससे मल्टीपल, या फिर आपको और कैलकुलेशन थोड़ा सा पता है बच्चों, तो मल्टीपल में क्या होता है, तो मल्टीपल में अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट भी देते हैं, तो काट दीजिए, ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 50, तो अब बच गया 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5, 7 को 1 से मल्टीपल करेंगे 7 माइनस 5/7, इधर ये बच गया 5/7, इधर ये भी माइनस 5/7। अब सेम को सेम से घटा दो तो भी 0 आ गया, या फिर फ्रैक्शनल डिवाइड, फ्रैक्शनल माइनस कर लीजिए तो भी, भिन्न घटाव कर लीजिए तो भी आंसर 0 आएगी। क्या चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिए आई कि नहीं आएगी, यहाँ पे भी 0 आई और यहाँ पे इसको यही 15/7 रखने पे ही 0 आ गई ना, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम ठीक है। चीजें समझ में आई क्या कि शून्य कैसे निकाला जाता है ना बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा और चीजें समझ में। एग्जांपल लेते हैं कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। जांच करिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। देखिए बच्चों हमको बहुपद px क्या दे रखा है, तो px दे रखा है x, मतलब यहां पे x है तो x+2। अब इसकी जांच करना है हमें कि एक बार x के जगह पे हमको क्या पुट करके देखना है, x के जगह पे एक बार 2 पुट करके देखना है और दूसरी बार हमको 2 पुट करके, एक बार -2 एक बार 2 पुट करके देखना है। तो देखिए बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करना है, तो एक बार px की वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहां पे देखिए कि px के जगह पे हमको, अच्छा यहां पे दे रखा है x+2, हमको एक बार हम क्या कर रहे हैं, x के जगह पे -2 ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, -2, तो यहाँ पे x की जगह पे भी हमको क्या रखना पड़ेगा, -2 और +2। यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस करना है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। हाँ मतलब जब भैया x के जगह पे आप -2 ले रहे हो तो इसका मतलब वो 0 हो रहा है, तो यहां पे हमारा शून्य क्या आ रहा है, हेयर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज -2, है ना। मतलब जो इस बहुपद का शून्य क्या आ रहा है बच्चों, शून्य हमको -2 रखने पे आ रहा है। लेकिन यहीं पे इसी क्वेश्चन के लिए px x+2, अब इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम x के जगह पे हमने -2 तो पुट कर दिया है, अब 2 पुट करके देखते हैं कि आ रहा है क्या, तो यहाँ पे हमने रखा 2, x के जगह पे भी 2 रखना पड़ेगा, फिर आगे ये क्या है +2, तो 2 और 2 कितना हो गया, दोनों के बीच में प्लस हो रहा है तो 4, मतलब 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं, इसमें 2 is a not zero of this polynomial, है ना बच्चों। मतलब ये इस पोलिनोमियल का ये क्या है बच्चों, -2 ही एक 0 है, 2 0 नहीं है। तो एक चीज और सीख लीजिए बच्चों कि जो लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरोस के नंबर सिर्फ एक ही होता है, जो क्या होता है, तो रैखिक बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक ही होती है, एक ही शून्यक होगा। जैसे यहाँ पे 2 आ गया है ना, -2 ही 0 किया और जो 2 लिए ये 0 नहीं कर पाया। तो रैखिक बहुपद में, लीनियर पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो 1 होता है, नंबर ऑफ जीरो मात्र एक ही क्या होगी, उसकी शून्यक होगी। वहीं पे जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरो 2, नंबर ऑफ जीरो 2, क्यूबिक पोलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरो 3, क्यूबिक पोलिनोमियल्स नंबर ऑफ जीरो 3, है ना। तो जीरोज की संख्या किस पे डिपेंड करती है, उसके डिग्री पे। डिग्री जितने होंगे उतनी उसकी क्या होगी, जीरोज होगी। अगर वो 2 किसी भी चर के डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसके 2 हल निकलेंगे। अगर उसकी डिग्री 3 है, अगर वो त्रिघाती बहुपद है तो उसके हल कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। इससे एक चीज और पता चलता है कि रैखिक बहुपद कोई भी पैराग्राफ, मतलब जो ग्राफ है, उस ग्राफ के एक्स वाले जो एक्सिस है, एक्स वाले एक्सिस को एक ही बार कट करेगी, एक ही बार किसी बिंदु पर कट करेगी। वहीं पे रैखिक बहुपद उस
एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगी। कितने बार कट करेगी? 2 बार। और वहीं पे क्यूबिक जो पोलिनोमियल्स है, त्रिघाती बहुपद जो है, उसी एक्स एक्सिस को 3 जगह पे क्या करेगी? वो प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, है ना। यहां तक की चीजें समझ में आ गई है। तो बच्चों चलते हैं आगे हम लोग। अब इसके डिवाइड का मेथड्स क्या होता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, उसको सीखते हैं, है ना। चलिए बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितने थ्योरी कैप्चर किया है हमने, जितने थ्योरी कवर किया है, देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितना थ्योरी के जितना पोर्शंस कवर किया है, उतने पोर्शन से आपके एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 में कहीं दिक्कत आने नहीं वाली है। आप उसको करने के लिए बैठिएगा, पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चंस नहीं भी होगा तो मैं उस थ्योरी के बाद हम उस एक्सरसाइज को पूरे एक ही दिन में पूरे एक्सरसाइज को लेने की कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में उस पूरे एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 एक ही दिन में हो जाए। लेकिन 2.4 थोड़ा सा उसका पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे अलग वीडियो में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक ही वीडियो में आ जाए। अभी तक जितना हमने थ्योरी पढ़ा है उससे आपको एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो जाएगी। आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। बाद में तो हम हैं ही, जब हम वीडियो को आगे लेके जाएंगे तो उस क्वेश्चंस को हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको लाइव करवाएंगे आप लोगों को। तो लाइव में जब नोटिफिकेशन जाएगी तो उसमें जुड़ जाइएगा। तो उस पूरे क्वेश्चंस पोर्शंस को हम पूरे लाइव करने की कोशिश करेंगे और लाइव में ही उस जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिए, बड़ों की आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे, हैव अ नाइस डे।